हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स की फीलिंग्स ओके। 5 ऑफ फ्रेंड्स, आप दोनों में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, आप उसी बारे में सोच रहे हो और जैसे कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ब्लेम करते हैं। आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो, जैसे कि आप सही हो, आपके पर्सन तो गलत सोच रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हमेशा गलत दिमाग में रखते और उसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि आप इनको कैसे प्रूव करें कि वो गलत है और आप सही हो। आप झगड़े के बारे में करंट में सोच रहे हो। इस वक्त आप उनसे बात करना चाहते हो लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, उन्हीं की तरफ से एक्शन का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं लगाता। प्यार करता तो है लेकिन आपके लिए ऐसे कंप्लीट स्टैंड नहीं लेता। बहुत स्ट्रगल है आपको इस रिश्ते में और आपके पर्सन को भी बहुत स्ट्रगल है अगर आपको अपनाना है तो। इसी बात को लेकर आपके झगड़े भी चल रहे हैं और उसी बात को करंट में आप सोच रहे हो। आप सेल्फ लव करने का ट्राई बहुत करते हो, अपने आप के ऊपर एफर्ट्स भी लगा रहे हो, अपने आप को सही रखने की, अपने करियर में फोकस करने की कोशिश बहुत कर रहे हो, लेकिन आप उसमें जो कि नाकाम हो रहे हो। हमेशा ये पर्सन बैक ऑफ द माइंड चलते रहते, जिस वजह से आप चाहकर भी अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। बहुत नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, लगता है कि पता नहीं कब मैं ठीक होगी और पता नहीं कब इस नेगेटिव एनर्जी से मैं बाहर निकलूंगी, कब जो कि हमारा रिश्ता सही होगा या तो ये पर्सन ही मेरे दिमाग से चला जाए। क्यों मुझे इससे प्यार हुआ नहीं पता। आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हो और कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि आपने इतना प्यार किया इस पर्सन से, इतना अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी ना तो पहले कभी अच्छे से बिहेवियर किया जब आप दोनों इस रिश्ते में साथ में थे, हमेशा आप ही को सरेंडर करना पड़ता था और करंट में भी यही हाल है। आप तो अपने आप से इतना प्यार करते थे पहले जब आपके पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं थे, आप कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको कंप्लीट बदल दिया। इस पर्सन के लिए आप कंप्लीट बदल गए। आपने अपने आप को उस पर्सन के लिए जैसे वो चाहे वैसे आपने किया है। आपने अपने लुक को बदल दिया, आपने अपने बात करने के तरीके को, आपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ बदल दिया इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं बदला। करंट में आप वही सारी बातें सोच रहे हो कि मैंने क्या क्या नहीं किया इस रिश्ते के लिए, ये रिश्ता कभी भी ना टूटे, इसलिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको जैसे कि करंट में इतना नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है, आपको दूर रख रहा है अपने आप से। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आप लड़का हो तो आप बहुत हैंडसम हो। इजीली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे बातें करना, आपके साथ फ्रेंडशिप करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इस पर्सन के ऊपर लगा हुआ है कि ये कब बात करेगा, ये कब एक्शन लेगा और कब ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएगा। इस तरह से करंट एनर्जीज में आपकी फीलिंग्स है। आपके पर्सन एरी लियो सजिटेरियस मेष धनु राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पे नंबर 5 9 1 7। आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 555777। आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। अब हम चेक करते हैं, अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, आपको अपने एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, और जो कि इनको करंट एनर्जीज में आपको जो अगर मूव ऑन करने का ख्याल आ रहा है, अगर जैसे कि किसी और से दोस्ती करने का ख्याल आ रहा है, तो आपके पर्सन जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और के बारे में सोचो भी।
क्योंकि आप क्योंकि करंट एनर्जीज में आपने जैसे कि अपने आंखें ही बंद कर ली है, आप इस पर्सन को देखना ही नहीं चाहते, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। और आपका बात नहीं करने का रीजन अलग है, आप अपने आप को जो कि अब सेफ प्ले करना चाहते हो, अब आपको इस पर्सन से सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए जो कि आपके पर्सन आपको नहीं देते। इस वजह से आपने इस पर्सन को, जो कि अभी पहले जैसा आप ध्यान नहीं देते हो इस पर्सन से, ठीक है। झगड़ा करने से बेटर है कि बात ही ना की जाए, ऐसी एनर्जीज आपके, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये सोच सोच कर आपके पर्सन का बहुत ज्यादा हालत खराब हो रहा है, और इनको ये भी पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, आपको इतनी तकलीफ देने के बाद, इतना रुलाने के बाद, अब क्यों आप इस रिश्ते में फिर से जाओगे। ये करंट में ऐसे सोच रहे, लेकिन आपसे 100% इस रिश्ते को फिर से रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे मान लिया है जैसे कि आप अब इस रिश्ते में आना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसी बात की वजह से आप दोनों में करंट पे झगड़ा भी चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपने साइड से रिश्ता एंड कर दिया है, डेथ कर दिया है, शायद अब कभी आप स्टार्ट नहीं करोगे, ऐसे आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, ठीक है। इतना बड़ा झगड़ा आप दोनों ने कर लिया है थर्ड पार्टी की वजह से। झगड़े के बाद आप इस पर्सन का इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अब जो कि इस वक्त बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। आपको पसंद बहुत करते हैं, इस वक्त बात करने का दिल भी है, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अभी भी उन्हीं बातों को लेकर बैठे हो जो भी आपका झगड़ा हुआ था, और अभी भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, वही गुस्सा, वही एनर्जीज, वही नाराजगी। तो करंट में आपके पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी है जो कि अभी तक मौजूद है, आपके पर्सन करंट में थर्ड पार्टी के साथ बिजी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त भी आपसे बात करने का दिल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कि दिल से खुश नहीं है वहां पे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स के नीचे आया है, तो इनको दिखावा करने की आदत है कि ये बहुत खुश है, रियल में खुश नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास होने के बावजूद ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त भी इनके दिल में आ रहा है कि अभी के अभी आपको कॉल करे या तो टेक्स्ट करे, लेकिन ये जो आपका झगड़ा हुआ है रिसेंट पास्ट में, या तो अभी भी चल रहा है, इसी झगड़े की वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद ये रिश्ता एंड कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इनको डर लग रहा है इस वक्त आपसे बात करने का। एम्प्रेस हो आप, अब जो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, अब जो कि आप स्ट्रांग बन चुके हो, और अब आप अपने लिए लड़ना जानते हो। आपके पर्सन को करंट में आपके बारे में यही लग रहा है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से बात क्या करना चाहते हैं, ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से बात क्या करना चाहते हैं, ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से बात क्या करना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है आपके इस बिहेवियर का, और जो भी करंट में आप अपनी जिंदगी में जैसे भी रह रहे हो, आपके पर्सन को उस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इतना पैशनेट होने के बावजूद आप इस पर्सन को करंट में भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। थ्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये मेरे यूनिवर्स से चाहते क्या है, ये मेरे यूनिवर्स से चाहते क्या है, क्या करना चाहिए मेरे यूवर्स को। ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको ये चाह रहे हैं कि आप इनको खुद होकर ऑफर करो, ठीक है। आप इस पर्सन के एक्शन का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि आपका दिल कर भी रहा है इनसे बात करने का, और ये डर रहे हो आपसे क्योंकि इनको लगता है कि अब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये सामने से चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन से बात करो, तब जाके आपसे बात करेंगे, ठीक है। झगड़ा हुआ है तो झगड़े के बाद स्टार्ट आप ही को करना पड़ेगा, जो कि हमेशा से आप यही करते आए हो। तो करंट में भी यही चाह रहे कि अगर हमेशा तू ही एफर्ट्स लगाती थी, तो अब मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स, ओके, ये पर्सन का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो, अगर आप इनके लिए एक्शन नहीं लेते हो सामने से, ठीक है, अगर आप खुद होकर एफर्ट्स नहीं लगाते हो ना, ये पर्सन हर पल 24/7 आपके बारे में सोचेगा, आपसे बात करने के बारे में सोचेगा, लेकिन एक्शन नहीं लेगा। एक्शन लेते लेते हमेशा रुकेगा और कंफ्यूज रहेगा, क्या करूं, बात करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। ऐसा एटलीस्ट अगले 1 हफ्ता एनर्जीज रहेगी इनकी, बात करूं कि नहीं करूं, एक्शन लूं कि नहीं लूं, और एक्शन लेता हो तो पता नहीं क्या बोलेगी सामने से, ये ऐसे ही सोचते रहेंगे, ठीक है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये एक्शन कब तक ले सकते हैं, ये एक्शन कब तक ले सकते हैं, इनका एक्शन टाइम है यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत टाइम तक ईगो में बैठे रहेंगे, ठीक है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते, 1-2 महीने आप पकड़ कर ही चलो। इस पर्सन का ईगो जब तक कि कम नहीं होता, नहीं पर्सन बात नहीं करेंगे आपसे,
ठीक है, और आपको भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम एंजल्स से देख लेते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस बताए। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्स। आपको याद रखना है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपको याद रखना है कि ये पर्सन ने आपके साथ कैसे माइंड गेम खेला था, और आपको इजीली इनकी बातों में अब फंसना नहीं है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आपके उन्हीं इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। इसी वजह से आपको आपके इस दर्द को भूलना नहीं है जो इस पर्सन ने आपको दिया था। 10 ऑफ सोर्स वाला पेन, जो तकलीफ, जो धोखाधड़ी है, उसको आपके दिमाग में याद करो और फिर सोचो कि आपका पर्सन करंट में जो भी चाह रहा है, क्या वो करना आपके लिए सही है। ठीक है, आपको अपने अपने बारे में सोचो, अपने बारे में आपको सेफ प्ले करना है, प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली मत सोचो। ठीक है, करंट में एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान पे सरेंडर कर दो, सही टाइम पे आपको सही चीज डेफिनेटली मिलेगी। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपको आपके लिए कोई और रिश्ता सही है तो आपके लिए वो रिश्ता मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली बिहेवियर करना है करंट में। ठीक है, एंजल्स करंट में यही कह रहे हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।